आग से दीप जल उठी, मेघ मल्हार से वर्षा हो उठी। ये क्या है गुरुजी? आपका संगीत सुनकर लड़की ही प्रकट हो गई। यही तो स्वर सम्राट का कमाल है। भवानी, तुम्हारा किसी काम में आ गया है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। गुरुजी, नारी कसाई बन गई। ये क्या कर रही है? इतने खूबसूरत चेहरे ने अचानक चंडी का रूप ले लिया। आज तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। चलो चलो भागो। अरे रुक जाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं। आज तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तेरी खैर नहीं। मैं कह रही हूँ रुक जा। रुक जा। इतनी लंबी दौड़ लगाई और वो भी हमारे लिए नहीं। सॉरी गुरुजी, हमसे मिस्टेक हो गई। अरे मैं मर गया। आज तो शिवम की हत्या निश्चित है। क्या हुआ शिवम? कोई कुत्ता पीछे पड़ा है क्या? कुत्ते को तो मैं पत्थर मार के भगा देता, लेकिन यहाँ तो काली माँ चंडी साक्षात मेरे पीछे है। बचाओ! पुलिस पुलिस! तूने क्या समझ रखा है? हाँ, एक ही बार में सिर से धड़ अलग कर दूंगी। समझो? बचाओ! इस साल में तुझसे शादी करके ही रहूंगी। ये क्या हुआ? जो हत्या करने गई थी वो विवाह की बात कर रही है। गुरुजी, क्या? आपका ट्रैक क्लोज। अरे धूप, तुझसे शादी कौन करेगा? तुझे पता है तू कैसी लड़की है? ना शर्म ना हया, ये कोयता लेकर बीच सड़क पे मुझे दौड़ा रही है। गुरुजी, आपका ट्रैक ओपन। अंकल जी, आप इस लड़की को नहीं जानते। पता है इसने 10वीं में क्या किया था? इतनी शॉर्ट्स पहनकर पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और मुझे नीचे बैठा दिया था। आम जो चुराने थे इसे। शिव की सौगंध, काश तेरी जगह वहाँ पर मैं होता। हाँ? पर चाहे जो भी हो, मैं शादी तुझसे ही करूंगी। सिर्फ कट जाए या जान चली जाए, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तू मेरा भले सर कलम कर दे, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा। किसी भी कीमत पे इससे शादी मत करना। अपनी जुबान पे कायम रहना। थैंक यू, आप इसे संभालो। क्या पापा, आप हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं। अरे तेरी किस्मत अच्छी है, वो खुद शादी से इनकार कर रहा था। आज आया है, कल चला जाएगा, 6 महीने तक नहीं दिखेगा। वो कहाँ क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। ये लड़का तेरे लायक नहीं है। एक अच्छे लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा, उसे भूल जा तू। शिवम के साथ इसकी शादी नहीं होगी। हाँ। अब आपकी लाइन के लिए। ऐसा क्या? तो फिर मैं बजाना शुरू करता हूँ। क्या? हारमोनियम। तुम लोग हमेशा सिर्फ डबल मीनिंग ही समझते हो। गुरु 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 गुरु, जरा रुको गुरु। ओ श्री कुमार, कैसे हो? टोपी पहनाने का बिजनेस कैसे चला? चुप हो जाओ गुरु। पुरानी बातों को तुमने अब तक अपने पेट में पचाया नहीं। ठीक है यार, अच्छा बताओ क्या काम है? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। ओ मुझसे? बोलो क्या? तुमने तो उस लड़की को ना कह के छोड़ दिया है, तो मैं सोच रहा था कि ऐसे मौके पे क्यों ना मैं ही ट्राई कर लूं। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो सोचा कि एंटर द ड्रैगन की तरह मैं उसकी लाइफ में एंट्री कर लूंगा। हाँ ठीक है, ओके ओके। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, वो लड़की महा डेंजरस है। ये जो तूने अपना एंटीना खड़ा कर रखा ना, इसे छुपा ले वरना नोच के बाहर निकाल देगी। ऑल द बेस्ट। जा, मैंने छोड़ दिया उसे। थैंक्स गुरु, टाटा गुरु। ओके, तुम संभालो उसे। दीदी, सुना है शिवम लौट आया है। अच्छा, पता नहीं घर कब आएगा। जानती हो, भूतनाथ के साथ ट्रस्ट के सारे लोग मिलकर हाँ। जानवरों को कसाई खाना भेज रहे थे। हे राम, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ हमारा शिवम पहुँच गया हाँ। और उसने उन सारे जानवरों को बचा लिया। भगवान तुझे बुरी नजरों से बचाए। हमेशा खुश रखे। ये क्या माँ, जब भी आता हूँ तुम आरती उतारती हो। हे, शुभ। ओह ओके ओके। इसे ले जाओ। जाओ जाओ, जल्दी नहा कर आओ। मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। खाने में तुमने हलवा पूरी तो बनाया ना? मुझे पता है तुम्हारी मनपसंद चीज क्या है। मैंने सब वाह वाह बनाया वाह वाह वाह। इन हाथों से बनाया हलवा पूरी खाए मुझे अरसा हो गया। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? है। जा। कैसे हो भाई? हेलो, हाय। हाय पवन, हाउ आर यू? हाय चाचू। ये लो, इसे खोलो और जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, ठीक है? थैंक यू। क्या बात है, मुझसे पहले यहाँ पहुँच गए? बस परसों इसका एग्जाम खत्म हुआ और पापा ने कहा कि उत्सव आ रहा है तो आप लोग आ जाइए, तो हम जल्दी आ गए। गुड। तू लास्ट मंथ अमेरिका आने वाला था, तो आया था या नहीं? कुछ पता ही नहीं चला। आया था लेकिन तुरंत लौट आया, तुमसे मिल नहीं पाया। सॉरी भैया। ये पहली बार नहीं है कि तू ऐसा कर रहा है। बेटा, हाय गॉडफादर, हाउ आर यू? दद्दू। अरे बेटा,
मेरा बच्चा शिवम। कैसे हो दद्दू? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता कि तू सुबह आने वाला था तो इतनी देर क्यों हो गई? अब क्या कहूँ दद्दू, वो जो लड़की है ना, वो तो साक्षात काली का अवतार है। इतना बड़ा कोयता लेकर बिंदास होकर मेरी जान लेना चाहती थी वो। अरे बाप रे। ये क्या बेटा, तुम उसकी बुराई कर रहे हो? तुम तो उसकी जान हो। क्या कहा? जान हूँ? नहीं भागता तो बीच बाजार में मुझे टपका देती। हाँ, वो तो अंकल आगे तो मैं बच गया। अब ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा क्या? मुझे अपनी जान प्यारी है। मतलब तुम्हें मंजूर नहीं है? करेक्ट। तो फिर ठीक है, ये बात याद रखना, चाहे जो भी हालात हो, जो बात तुमने आज कही है कल उस बात से मुकर मत जाना। हाँ, ये क्या? अरे दद्दू, ये तो ऐसे बोल गई जैसे इन्होंने पहले से सब रिकॉर्ड करके रखा हो। देखो, जो रिकॉर्ड होता है उसे हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी को तुम्हें नहीं देना है, ये बात उसके पिता ने मन में ठान ली है। क्यों? ऐसा क्यों? उनके होने वाले दामाद का गवर्नमेंट ऑफिसर होना बहुत जरूरी है, ये उसके पिता की शर्त है। तुम विदेश जाने का ख्याल छोड़कर यही रहकर कोई अच्छी सी नौकरी कर लोगे तो मैं किसी तरह उसके पिता को मना लूंगी। आपकी बेटी से शादी करने से बेहतर है कि मैं पूरी जिंदगी विदेश घूमता रहूं। क्यों? शिवम, पापा कब आया बेटा? अभी अभी आया पापा। इस बार 10-15 दिन के लिए यहाँ रुकेगा या फिर से चक्रगिन्नी हो जाएगा? पापा, मेजर एक्सपोर्ट का काम निपटा कर आया हूँ। ठीक है ठीक है, इस बार कार्तिक उत्सव के बाद ही तुझे यहाँ से जाना होगा। पापा, मम्मी के हाथ का खाना और आपके हाथ का प्रसाद खाकर ही जाऊंगा, ये फैसला करके आया हूँ। अच्छी बात है। शिवम, हाँ माँ। अरे जल्दी आ, कब से बुला रही हूँ। हाँ आ रहा हूँ माँ, आता हूँ। माँ बुला रही। हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं, मेडिकल रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन अभी एक खास आदमी का आना बाकी है। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। लगता है अपनी डेड बॉडी पर फूल चढ़ाने वाला पहला आदमी मैं ही हूं। जब भी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हुए, तुम रिस्क उठाकर मुझे सेव करते रहे, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें सेफ नहीं रख पाया। इसके लिए दिल से सॉरी मेरे दोस्त। तुम्हारी मौत के साथ मेरी आइडेंटिटी भी खत्म। ओह, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज क्यों हो रही हो स्नेक? यू आर टू प्रेशियस टू बी लॉस्ट। तुम्हारी मुलाकात हमेशा मुझसे ही होती थी। ये तो बस मेरा एक मुहावरा था। मेरा दुश्मन एलेक्स मुझे नीचे गिराने के लिए कैसे कैसे प्लान बना रहा था, मुझे पहले से पता है। लेकिन उसका फाइनल टारगेट क्या है ये जानने के लिए अपने डुप्लीकेट को उसके साथ मीटिंग के लिए भेजा था। उसने तो मुझे शमशान पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सत्य, आज तुम जिंदा हो यही बहुत है। कम, लेट्स सेलिब्रेट। किस खुशी में? जो जेल के अंदर बंद था उसे बाहर निकालकर पब्लिक के सामने मारा, इस खुशी में सेलिब्रेट करें, या फिर मेरी आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो गई इस खुशी में? जब तक मैं न चाहूं, मेरे डुप्लीकेट के मौत की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। मेरा दुश्मन मर गया, इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं जिंदा हूं, ये सनसनीखेज खबर एक साथ आएगी। एलेक्स को अमानुल्लाह खान का रेंज क्या है सिर्फ यही पता है, लेकिन इस खान का रिवेंज कैसा होता है ये अब मैं उसे दिखाऊंगा। देखो बेटी, संगीत में सब कुछ भुलाने की शक्ति है। संगीत सीखने से लड़की की इज्जत बढ़ती है। रिश्ते की बात करते समय लड़के वाले लड़की को गाना आता है कि नहीं ये पूछते हैं, ना बोलने पर नाक कटती है। संगीत सीख लोगी तो विवाह भी हो जाएगा और शिवम को भूल भी जाओगी। चलो। मंगनी की बात करने के लिए लड़के और उसके पिता पूरी रस्म के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अबे गधे के बच्चे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते शंकर भैया। अंकल जी। अंकल नहीं तो क्या दादा बोलूं? नहीं श्रीमान, हाइट और साइज छोड़ दें तो हमारी और तुम्हारी उम्र लगभग एक ही है। अरे श्रीमान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तो शादी लायक एक जवान पुत्री है और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी भी अभी तक कुंवारे ही हैं। मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी है। वैसे आप यहाँ कैसे? आपको रस्म की थाली नहीं दिख रही है क्या? जो। अरे वो तो दिखाई दे रहा है। ऐसे शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त देख कर आना चाहिए था ना। शुभ मुहूर्त देखने का टाइम नहीं था। अब आप जल्दी से हमारी बेटी को संगीत सिखा दीजिए श्रीमान। ये खड़ी रहती है तो बिल्कुल सितार जैसी लगती है, और बैठे तो तानपुरे की तरह लगती है। ये लीजिए श्रीमान, गुरु दक्षिणा। अच्छी तरह संगीत सिखाइए। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी को संगीत में पूरी तरह डुबोकर बाहर निकाल दूंगा।
अम्मा जी, सिंह जी, शंकर जी, ये सभी लोग मेरी साधना से प्रसन्न होकर मुझे इनाम दे चुके हैं। तो तुम मेरे पास संगीत सीखने का मन बना चुकी हो ना? ये दो गधे पिछले 3 सालों से मुझसे संगीत सीख रहे हैं और 3 सुर तक नहीं सीख पाए। कुछ सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे ना। अच्छा, 5-6 साल पहले यही स्टेशन के बाहर नुक्कड़ पर तुम नारियल पानी बेचा करते थे। इतनी जल्दी इतनी कामयाबी कैसे? संगीत की साधना करने के लिए मैं हिमालय पर्वत में जाकर आलाप करते 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 थक कर मैं वहीं सो गया था। व्हाइट और व्हाइट ड्रेस में फिर सरस्वती हाथ में वीणा लेकर प्रकट हो गई थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बोलो कितना अमाउंट चाहिए तुम्हें बच्चे? गुरुजी, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। एजुकेशन देने वाली क्या कैश नहीं दे सकती है गधे? तब मैंने कहा कि मुझे संगीत के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने लंबी जबान निकाली और बीज मंत्र मेरे मुंह में फूंक दिया था। कवि सम्राट कालिदास की कहानी लग रही है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुमसे अच्छी तरह म्यूजिक सीखकर मैं उसे खुश कर दूंगी। किसको? मेरे शिवम को। तुम उस शिवम को खुश कर सकती हो या मैं तुम्हें खुश करके जीतता हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। ये देखो यहाँ अकेला बैठा है। अब मैं अपनी चाल चल देता हूँ। कैसे इंसान हो यार तुम? ऐसे घुरा रहे हो जैसे कोई जानवर घुरा रहा है। इतनी बुरी आवाज भी नहीं थी यार। और नहीं तो क्या, पास आकर घर घर गेंडे की तरह घुरा रहा है। ये 3 पैक का असर है ना? पैक का असर है? क्यों बे, भवानी ने अब तक तेरी मांग नहीं भरी क्या? वो तो किसी भी दिन भरवा लूं, लेकिन उसके बाप के दोनों पैर मेरी छाती पे पड़े हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कल उस लड़की को देखने कोई लड़का और उसके घर वाले आ रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है ना भाई। तो अब तेरी मांग मैं भरूं क्या? मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? फटाक से कोई आइडिया दो ना। देखो, मैं और भवानी बहुत अच्छे लवर्स हैं। देखो, दोस्ती के बीच में दरार आ जाएगी। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। माना हम दोनों लवर्स हैं, लेकिन वो लड़की तुम्हारी होगी। अब तुम कुछ मतलब की बात कर रहे हो? हाँ, अब मेरा आइडिया सुन। तू मेरी और भवानी की गांव के हर दीवार पे तस्वीर बना दे। बस उसे लड़का देखेगा और गुस्सा होकर भाग जाएगा। जा तू ये कर। अगर तस्वीर बनानी ही है तो मेरी और उसकी क्यों ना बनाऊं? तो जा वो कर ले। लड़का आकर देखेगा तो मजाक समझेगा वो, और लड़की को शादी करके ले जाएगा। जा जा जा, तू कर ले। नहीं नहीं गुरु, मैं तुम्हारी ही बनाता हूँ। हे गुरु, मुझे आशीर्वाद दो ना। तेरे एंटीना की कसम, शीघ्र ही तेरा विवाह संपन्न हो। तथास्तु, जाओ। एक मन चला आया। छोटा नहीं, चल जाना। जा आगे बढ़। दीवानेपन की इंतहा है ये। अपनी बच्ची की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो लाखों में एक है। बड़ों के आगे तो सर नहीं उठाती। डिग्री पास कर चुकी है, बहुत अच्छा गाती है। अरे यही तो है उसके गुरुजी। छोटी उम्र में बूढ़े को इसकी शादी करवाने की जरूरत क्या है? गुरुजी, उसकी शादी की तैयारी कर दो, ये बात आप ही ने कही थी। उसकी शादी मेरे साथ करवा देगा, यही सोचकर मैंने उससे कहा था। गुरुजी, ऐसा कभी हुआ है कि आपका प्लान कभी काम किया हो? हाय, नमस्ते 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 दोस्तों। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते टोपी जी। तुम इकलौते यहाँ क्यों आए हो? मम्मी पापा को नहीं भेज सकते थे? अंकल क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे इकलौते अंकल हैं, आपकी एक इकलौती बेटी है, इसलिए मैं भी इकलौता ही आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। गली गली में इनके पोस्टर छपे हैं। करेक्ट। ए पार्वती, बच्ची को लेकर आओ। पता नहीं अब कौन सा बुरा काल आने वाला है। इन्हें भी मैंने कहीं। अच्छा, ये क्या किया? थू, मनहूस। पापा क्या है? लगता है इस लड़की को भी मैंने कहीं देखा है। इसमें शक्कर तो बराबर से मिलाई है ना? हाँ मिलाई है, हाँ। लेकिन मिक्स नहीं की है। तो करो जाने मन, मिक्स करो। हाँ, ए जी, हाँ। मेरी फिंगर छोटी है। ठीक है, तो लाभ मैं करता हूँ। ओके। ये तुम सबके सामने क्या कर रहे हो? ये अपना मुंह बंद कर, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? इस गांव की हर एक दीवार पर इन दोनों की तस्वीरें मैंने देखी है। अब सब कुछ खत्म हो गया पापा। अरे ये तो क्या कह रहा है? जहाँ उंगली घुमा रहे हैं ना, वैसे हमें भी घुमा रहे हैं। दूध में। किसी भी कीमत पर मैं इस बी ग्रेड मूवी से शादी नहीं करूंगा। चलो पापा। 1 मिनट। मुझे बी ग्रेड मूवी कहा? हाँ। अबे मैं ब्लॉकबस्टर मूवी हूँ। तुम मुझे रिजेक्ट करोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। चल। बड़ा आया। ओ जी, चलिए यहाँ से। अरे चलो जी। अरे अरे रुकिए। अरे अंकल, आप बेकार का टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये वो पिक्चर है जो डब्बा है, रिलीज नहीं हुई। लेकिन आपकी लड़की का, उसका तो सिल्वर जुबली होने वाला है। सुपर हिट लड़का मिलेगा उसे। हाँ, मेरा काम तो हो गया। ठीक है। शिवम के आते ही मैं समझ गया था कि ये रिश्ता कभी हो ही नहीं पाएगा।
आप हताश मत होइए, कोई समाधान निकाल लेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो क्या? आपके तेवर बदले बदले लग रहे हैं। दीवारों पे तस्वीर बना के रिश्ते बिगाड़ता है। गुरु रुक जा गुरु। क्यों, क्या बात है? हाँ, ओहो, तुम्हारा ससुर तो तुमसे अच्छा आर्टिस्ट है। दोनों गालों पर क्या पेंटिंग बनाई है? गुरु, तस्वीर बनाने वाला मैं हूँ और तस्वीर बनवाने वाले तुम हो। तो ये बात लड़की के बाप तक कैसे पहुंची, जरा ये समझाओगे मुझे? रात दिन मेहनत करके तुमने बहुत ही बढ़िया तस्वीरें बनाई हैं। तुम्हारी ये कला जगत प्रसिद्ध होने वाली है। आर्ट बाय श्री कुमार लिखकर सब दूर ऑटोग्राफ बना दिया है। कैसा है? तुमने तो मेरा नाम प्रसिद्ध कर दिया। तू मुझे बता, उस लड़के ने तुझे रिजेक्ट क्यों किया? उसकी आंखें ठीक नहीं थी क्या? ओहो, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए ऐसा किया। क्यों? गांव की दीवारों पर मेरी और शिवम की जो आड़ी टेढ़ी तस्वीरें बनी थी, वो उसने देख ली थी। वो किसने बनाई? और कौन बनाएगा? शिवम ने? हाँ, उसी ने। वो है ना, मुझे बहुत चाहता है, इसीलिए ऐसा किया। लेकिन वो कभी जताता नहीं। आखिर वो अपने प्यार का इजहार मुझसे कब करेगा, पता नहीं। लगता है वो आ गया है। मैं उसका मुंह खुलवाती हूँ, छुप जा तू। ठीक है। माँ, इतनी जोर की भूख लगी है कि पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। ओहो, ये क्या माँ, हॉट वेदर में काली साड़ी पहन रखी है? क्या बात है माँ, आज इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं सीरियस हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या सच बताओगे? माँ, मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे कभी झूठ बोला है तो क्या? फिर ये बता, गांव की दीवारों पर तेरी और भवानी की ऐसी आड़ी टेढ़ी तस्वीरें किसने बनाई? बनाई है उस मोटू श्री कुमार ने और बनवाई है मैंने। क्या? किस लिए? ताकि भवानी की उस लड़के से शादी न हो सके। ऐसा करवाने से तुझे क्या मिलेगा? मुझे भवानी मिलेगी, और क्या माँ? मतलब वो तुझे पसंद है? ये क्या माँ, बेटे से ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ए, तुझे पसंद है या नहीं? हाँ, पसंद है। हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से बोल। भवानी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर गधे, उस बच्ची को तू जानबूझकर क्यों सताता है? देखो माँ, ऐसा है कि अगर मैं उसे चाहता हूँ, ये उसे पता चल गया तो मेरी शादी से पहले ही तुम 2-3 बच्चों की दादी माँ बन जाओगी। मेरी बच्ची कितनी खुश हो गई। मजाक कर रहा था। माँ कसम मजाक कर रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, पीछे मत पड़ो यार। तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने डुप्लीकेट को रखा था, लेकिन उसने डुप्लीकेट को मारकर ओरिजिनल को ही डमी बना दिया। कोई भी सिर्फ मेरे फोन कॉल पर भाई का आदमी आ रहा है ये कहकर सारे काम काज छोड़कर मेरा काम पहले करता था, लेकिन आज जब मैं खुद फोन कर रहा हूँ, कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं। किधर है वो एलेक्स? तुम लोग चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन उसकी खबर ही नहीं। देखो, मुझे वो चाहिए मुनीर, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे वो चाहिए, समझे? ठीक है भाई। याद रखना, वो पाताल में भी छुपा हो तब भी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अब तुम ये गांव छोड़कर बाहर गए ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जहाँ भी जाओगे वहीं आ जाऊंगी। मैं कहाँ रहता हूँ ये मुझे नहीं पता, तो फिर तुम कहाँ ढूंढती फिरोगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जल्द से जल्द शादी की ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 1, मेरे पापा को तुम्हारी सूरत पसंद नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, ऑलरेडी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, वो भोपले का प्रॉब्लम, पुराने खंडर का पिलर। वही ना वो मोटू, वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो अच्छी बात है। उस प्रॉब्लम का बनाऊंगा मैं लव ट्रायंगल और कर दूंगा फिनिश। आज से आपका खाना पीना सब बंद। आज के बाद सिर्फ गाना बजाना। जिस चिड़िया के पीछे आप थे ना, वो तो फुर्र करके उड़ने वाली थी। वो तो सही वक्त पे आकर शिवम ने मदद की, तो वो नहीं उड़ पाई। इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम दोनों के बारे में बात करनी है? हाँ, हम दोनों की पर्सनल बात है, इसलिए इन चलो दोनों को। तबला ढोलक उठाओ और रवाना हो जाओ। अरे चलो चलो, जान बची। चलो डाउन डार्लिंग। ओहो ओहो, गुरु, कल उस शिवम मंकी ने मुझे गुड न्यूज दी कि वो शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। रात को जब मैं सोई थी, तब एक मोटा सा चेहरा मेरे सामने आया जो मेरे मन को भा गया। फोकस करने के बाद जब मैंने देखा, तो वो आप थे। क्या मैं था? और उसके बाद मुझे सच्चाई का पता चला, यही कि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है। चोटी के एंटीना को इतना ना हिलाओ, रिसेप्शन हिल जाएगा।
नॉटी। आपसे एक सवाल पूछूं? क्या ये आपके चेहरे का जादू है जो मैं पिघल कर पानी पानी हो जाती हूँ? Of course. I have decided. I love you. What's next? अब आप आकर मेरे पापा से हमारी शादी की बात कीजिए। ओके स्वीटी। भवानी अब तक घर नहीं आई है, शादी के लायक हो गई है, फिर ये म्यूजिक सीखने की क्या जरूरत? सोचा था संगीत सीख लेगी तो अच्छा लड़का मिल जाएगा, लेकिन वो उसे तो लाज शर्म ही नहीं है तुम्हारी वजह से। ऐसा उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? जब भी कोई आता है गाय की तरह सींग मारने दौड़ती है। मेरे जीते जी पता नहीं उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। मरने की बात क्यों करते हो पापा? आपको इतनी जल्दी मरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने लिए लड़का सेलेक्ट कर चुकी हूँ। किसे? उसे शिवम को? छी, उससे शादी कौन करेगा? ना उसका सुर अच्छा है और ना ही वो संगीत जानता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ तेरे दिमाग से उसका भूत उतर गया। मैं बहुत खुश हूँ। वो लड़का कौन है बोल? अपने म्यूजिक टैलेंट से सबके दिलों का टेनेंट बना हुआ वही मेरा फेमस म्यूजिक गुरु श्री 7 सुरों का मालिक यानी सम्राट मेरा दिल जीत चुके हैं। अरे फूटी किस्मत हमारी। ये बच्चे अपना बचपना कब छोड़ेंगे? बड़ों की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम करते हैं। आप ही की वजह से हुआ है। इसके जिम्मेदार आप ही हैं। तुम किसे कह रही हो? बता रही हूँ मैं आपको और सुना रही हूँ इसे। पर माँ, मैं कमिट कर चुकी हूँ, अब क्या करूँ? अरे रे रे, ये तो क्या कह रही है? गलत मत समझो, मैं सिर्फ शादी करूँगी ऐसा ही कमिट किया है। तुम्हें उसमें क्या दिखाई दिया बेटी? प्यार अंधा होता है पापा। वो फुल साइज बलून मुझे है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल वो शादी की बात करने आ रहे हैं। पापा आप रेडी रहना, माँ तुम भी रेडी रहना। दामाद जी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सिलेक्शन है। अब फैमिली पोर्ट्रेट कैसा होगा ये भी देख लो। ए पार्वती, हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। किसी तरह खाई से बचे तो सामने कुआं आ गया। अब ये विक्रम क्या करे? अब ये तो बेताल ही जाने। आपने मुझे अपने साथ लाकर यहाँ क्यों बिठाया है पापा? वो मेरे लिए घर में आकर इंतजार कर रहे होंगे। अरे मैं ये नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ लेकर आया हूँ। तू चुप बैठ। ओहो, अरे ये अमंगल मंगल आरती के समय यहाँ कैसे आ गया? अरे इसे यहाँ किसने बुलाया? इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है पापा। क्या कर दिया तुमने? चलो भागो यहाँ से। पापा रुको ना पापा, एक मिनट। क्या बात है श्रीकांत अंकल, यहाँ कैसे? क्या कहा अंकल? और नहीं तो क्या तुम्हें दादा कहूँ क्या? हेलो, मैं तुम्हारी लड़की का पति, तुम्हारा दामाद। मेरी लड़की का पति नहीं, तुम काला कोयला हो। हाथ दिखाकर बात मत करो। कल इन्हीं हाथों से मेरा पैर धोकर कन्यादान करने के बाद अक्षत डालेंगे मेरे सिर पे। अक्षत मैं तेरे सर पे नहीं डालूंगा, तेरे लाश पे डालूंगा, तुझे जला दूंगा। सुन लो, इन दोनों की शादी हरगिज नहीं होगी। ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी मर्जी जाननी होगी। तुम्हारी मर्जी जानकर क्या करना है मुझे? शादी करने वाली लड़की राजी है, हम दोनों शादी के लायक है, तो फिर सोचना कैसा? क्या कहा? इससे शादी करोगे क्या यार? नहीं नहीं, ये अब तक शादी के बिल्कुल लायक नहीं, जबकि तुम तो शादी की उम्र पार कर चुके हो। सच में देखो भवानी, इसे तो तुम्हारी क्या हुआ? छोड़। अरे ये कौन सी लैंग्वेज है? जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन लैंग्वेज मुझे नहीं आती। चल मेरा हाथ छोड़। इधर आओ ना गुरु, इधर आओ। गुरु, अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? वो मेरी अकल, मेरी शक्ल और मेरी पर्सनालिटी पे नहीं मर मिटी है गुरु, वो तो मेरी वॉइस पे मर मिटी है गुरु। वॉइस पर? हाँ। अबे गेंडे, तुझे क्या लगता है कि तेरी वॉइस कित पर है? मैं नहीं जानता। ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये है ना गीत माला, लोक गीत, भक्ति गीत, वेस्टर्न सॉन्ग, सब कुछ इस वॉइस कंट्रोल म्यूजिक प्लेयर पर भर के रखा। जरूरत के मुताबिक सॉन्ग प्ले करके उसके साथ लिप सिंक करके तू लोगों को टोपी पहनाता। हाँ, तेरे पेट पे बंधी है आईपॉड टेक्नोलॉजी, चोटी में लगा हुआ ये जीपीएस एंटेना और कान में मिनी स्पीकर बूम बैग्स। इन सब से तू लोगों को बेवकूफ बनाता है। अगर ये बात मैंने उसे बता दी तो सोच तेरे साथ क्या होगा। पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। सोच ले, उसके बाद तेरा धंधा भी चौपट हो जाएगा। भिखारी की तरह तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। नहीं गुरु, प्लीज, रोजी रोटी के लिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। इस राज को राजी रहने दो ना प्लीज। जिंदगी प्यारी है कि मोहब्बत प्यारी? पहले ये फैसला कर ले। जिंदगी प्यारी है, वैसे मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। तो फिर मैं बता देता हूँ, मुझे क्या। नहीं गुरु, जान है तो ही जहान है। हाँ चलो। वो क्या है ना अंकल जी, ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, इसकी उम्र ही क्या है। और संगीत में तो बहुत ही साधना की जरूरत होती है। अगर अभी से इससे शादी हो गई तो फिर इसकी साधना पूरी तरह भंग हो जाएगी। ये ख्याल इसको आया है ना? जरा बता दे। देवी, आज के बाद हम दोनों का रिश्ता
गुरु और शिष्य का है। तो फिर मेरे प्यार का क्या होगा? मेरा ये हाल करने वाला ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अंकल जी, तो फिर शादी के इरादे का क्या हुआ? दिल के अरमां बह गए। ट्रायंगल पे गेम सक्सेस। पांडे भाई, हमारा वो 20 एकड़ जमीन वाला काम जो अटका उसे पूरा कर दो ना भाई। तुझे बैठे बैठे वही याद आया है क्या? समझ हो गया, अब टेंशन मत ले। ये बताओ कि नई खबर क्या लाए? पांडे भैया जी, मंदिर का उत्सव नजदीक आ रहा है। हर साल आपके दिए हुए डोनेशन से ही आसपास के 10 गांवों को बुलाकर पेट भर भोजन का प्रबंध आज तक करते आए हैं। उस मंदिर में फूटी कौड़ी नहीं देने वाला मैं। मुझे मंदिर में आने से मना किया उसने। सैकड़ों लोगों के सामने मेरे दिए डोनेशन को उस पुजारी ने धिक्कारा था। मंत्री जी, ये कार्तिक महीना ही उसके लिए आखिरी साल है। बिल्कुल। इसके बाद वो रिटायर होकर घर के सामान की तरह कोने में पड़ा रहेगा। उसके बाद मंदिर का सारा रखरखाव हमारा ही होगा। सही कहा। देख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पर याद रहे कि ये उस परमेश्वर पुजारी का आखिरी उत्सव होना चाहिए। अरे बहू, ये शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कोई जरूरी काम है कहकर कल रात को ही वो विदेश चला गया है बाबूजी। शिबू, मुझे तुमसे एक खास विषय में बात करनी है। बोलिए पापा। वो बात ये है, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से हमारे हाथों से होते आया है ये प्रधान मठाधीश का कार्य निर्वाह करने का इतिहास। उसके देखभाल और महत्व के बारे में तुम अच्छी तरह से परिचित हो। जी हाँ पापा। मेरे पिता अपने कार्यकाल में इस जिम्मेदारी को पूरी श्रद्धा के साथ निभाते आए थे। उनके बाद मेरा चुनाव हुआ, लेकिन आज 40 वर्षों बाद आने वाले महाभरणी नक्षत्र के मुताबिक आने वाले समय के लिए मैं रिटायर हो रहा हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों अंशों को लेकर सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन सभी से कर्म सरणीय भेदानुभवः अंतः आत्मा से प्राप्त होता है। इसलिए बेटा, मेरे बाद ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। ये क्या पापा, आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था? आपका काम जैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मेरा काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता पापा। ये सिर्फ कार्य नहीं है, सेवा है। सदा भगवान की शरण में रहकर सेवा करने का महत्वपूर्ण कार्य है। पापा, मेरी ये नौकरी मुझे महीने में करोड़ों रुपए कमा कर देती है। उसे छोड़कर मैं यहाँ पर पूजा, पुरस्कार, अलंकार, अभिषेक करते हुए, ये तीर्थ मंगल आरती करते हुए छुट्टे पैसे कमाऊं पापा? बकवास बंद कर, बहुत हुआ। पूजा अनुष्ठान के प्रति इतनी गिरी हुई बातें कर रहा है। परमेश्वर, देखो शिबू, तो जो भी काम करता है करोड़ों रुपए की कमाई होती है, लेकिन ये सब सपनों का फल है। लेकिन भगवान की सेवा फल की उम्मीद किए बिना भक्ति भावना से होती है। संकट निवारण करने वाले भगवान की शरण में जो भी आता है उसके प्रति सर्वे जना सुखिनो भवन्तु कहकर अर्चना करने का सौभाग्य तुम्हें अपने आप मिल रहा है बेटा। जो कार्य तुम इस वक्त कर रहे हो वो कोई भी कर सकता है। तेरे जैसा साइंटिस्ट हर एक गांव में, हर एक गली में मिल सकता है, लेकिन गर्भगृह में भगवान को छूकर पूजा अर्चना अलंकार करने का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य फल के स्वरूप ही मिलता है। ऐसे शुभ अवसर को यदि तुम खो दोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। पापा प्लीज मुझ पर ज्यादा प्रेशर मत डालिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला पापा। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो शिबू। तुम्हारे ना कहने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा बेटे, परंतु पुरखों से चली आ रही ये पुरानी परंपरा हमारे वंशजों के हाथ से चली जाएगी। तुम भी ऐसी बातें क्यों कर रही हो माँ? आज मैं आपकी बातों में आकर गलत कदम उठा लूंगा तो कल पश्चाताप भी मुझे ही करना पड़ेगा। कैसी पश्चाताप की बातें कर रहा है तू? आज तू, तेरी पढ़ाई, तेरी नौकरी, तेरी तरक्की, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी तू खा रहा है तो वो सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही है। ऐसे शिव की पूजा आराधना करने से तू इनकार कर रहा है? मूर्ख कहीं का। पापा, आप जिस शिव पूजा की बात कर रहे हैं उस पूजा को मैं ना करूं, ये भी पुरखों की मर्जी हो सकती है। पुरखों, परंपरा और उत्तराधिकारी के नाम पर आप मेरी बलि चढ़ा रहे हैं पापा। दादा के बोए हुए बरगद के पेड़ पर मैं फांसी पर चढ़ जाऊं क्या? शिबू, जिन 9 ग्रहों की पूजा करने की बात कर रहे हैं उन 9 ग्रहों के साथ मैं अपने लैब में रोज खेलता हूं पापा। भगवान के लिए मुझे बख्श दीजिए। बार बार एक ही बात। ये पूजा, पुरस्कार, धर्म, ये सब आपका काम है। मुझे ये सब नहीं समझ में आता और ना ही मैं करना चाहता हूँ।
बेटा शिवू। शिवू